आप कहीं भी किसी भी ग्रुप से जुड़े, कोई संस्था से जुड़े या अपने परिवार से जुड़े, कहीं भी अगर जोड़ रखना है आपको, है ना भाई, और अपने अंदर मजबूती लाना है, सभी प्रकार के गुणों से पारंगत होना है, जीवन को सदा के लिए प्रति क्षण प्रति सेकंड सुखी बनाना है, तो एक दूसरे से रिगार्ड रखते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए ये जीवन होना चाहिए। माने आज्ञा का पालन होना चाहिए, है ना। चाहे आप कहीं भी रहें, यदि आप कहीं भी तर्क कर रहे हैं और कुतर्क कर रहे हैं या अपनी अपनी चला रहे हैं, सामूहिक रूप से आप जुड़ नहीं रहे हैं, तो आपको वो शक्ति, वो आनंद, वो खुशी प्राप्त नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ, आपने सब कुछ पा लिया है, हम तो भाई अपना ठीक है, हम तो स्वस्थ हैं। आजकल क्या है, लोग माने उनको छींक भी आती रहेगी, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, फिर भी कहेंगे मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा कमजोरी भी लगती रहेगी, दुबलापन भी रहेगा, या बहुत मोटे रहेंगे, अनबैलेंस बॉडी रहेगी, तो भी कहेंगे मैं तो स्वस्थ हूँ, नहीं मेरे को तो सब अच्छा है। उसी प्रकार बुद्धि का कार्य है, बुद्धि भ्रमित होती रहेगी, बार बार थोड़ी थोड़ी समय में, थोड़े समय के लिए दुख भी होता रहेगा, चिंता भी होती रहेगी, कभी कभी उदासी भी आती रहेगी, थोड़ा बहुत तनाव भी आता रहेगा, चिड़चिड़ाहट होती रहेगी, लेकिन फिर भी कहेंगे मेरी अवस्था तो अच्छी है। मतलब बाबा जिस प्रकार से समझा रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं, जैसा जीवन निर्माण करना चाह रहे हैं, उसके लिए बाबा की पूरी पूरी श्रीमत का पालन करना अति अनिवार्य है। ऐसे बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि ऐसे अपने आप को चलाओ मत, अपने आप को किसी भी तरीके से चलाकर वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है। और जो व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है, वो किसी का साथ 100% नहीं दे सकता। हाँ, वो कब साथ देगा? जब परेशानी खड़ी होगी खुद में, जब देखेगा आसपास में कि अरे ऐसी घटना हो रही है, तब फिर वो भयभीत होगा, तब बोलेगा नहीं नहीं, मुझे इनको जो है अच्छे से, मुझे संगठन से जुड़ना चाहिए, मुझे रिगार्ड देना चाहिए। तब वो सोचेगा, फिर थोड़े दिन सोचेगा, करेगा, और फिर वापस मैंने अपने पुराने स्वभाव संस्कार में आ जाता है। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये, बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। संपूर्ण बनना किसे कहेंगे? जब आपके अंदर 100% शांति होगी, 100%, 100 वर्ष अर्थात 100%, है कि नहीं भाई? 100 वर्ष मतलब संपूर्ण, 100 पे पूरी गिनती समाप्त हो जाती है ना भाई? 100% कहते हैं। तो बाबा ने जो 100 वर्ष की बात कही है, उसका बड़ा गहरा राज है, समझने की जरूरत है। 100% शांति, 100% आनंद, 100% सुखी, 100% पवित्रता, है ना भाई? 100% ज्ञान, 100% शक्ति, ये जितने भी आत्मा के अंदर में जो गुण है, उसे बाबा 100% बनाते हैं, 100% बनाते हैं, क्योंकि बाबा 100% है, पूर्ण है। पूर्ण मतलब 100%, एक मापदंड है पूर्णता का, है ना। अब उसको 101% कोई कह दे तो वो अलग बात है। तो इन सब के लिए बाबा कहते हैं आज्ञा का पालन करना, एक एक आज्ञा के बारे में समझना
कि बाबा का आदेश क्या है। मुरलियों में बाबा एक एक डायरेक्शन दे रहे हैं, तो मुरलियों को ध्यान से केवल सुनना नहीं, सुनने के बाद बहुत अच्छी रीति उसे समझना, और समझ भी गए फिर भी अपनी मन मत चला रहे हैं। बाबा ने कहा मन मत चलाने का अर्थ क्या हुआ? हाँ, मन ने जो किया, मन में इच्छा हुई यहाँ जाना है, भाग गए। मन जो है विद्रोह पैदा कर रहा है, नहीं यार मुझे उससे नहीं मिलना है, हाँ तो नहीं मिल रहे हैं। मन कर रहा है कि हाँ उससे मिलना है, हाँ तो मिल ले रहे हैं। तो ये किस आधार पर चल रहे हैं आप बाबा की श्रीमत के आधार पर नहीं चल रहे हैं, अपने मन के आधार पर चल रहे हैं। मन मत का अर्थ ये हुआ, माने मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस आधार पर आप भाग रहे हैं। हाँ, बहुत लोगों को तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि उनको तन चला रहा है कि वो तन को चला रहे हैं। बहुत लोगों को ये भी मालूम नहीं है। माने दुनिया में तो ज्ञान है ही नहीं। कहते हैं भाई शरीर आपको लेके आ रहा है, शरीर आपको चला रहा है। अब बताओ भला, ऐसे में वो शरीर को कैसे ठीक रख पाएंगे? जब एक तरफ कहेंगे कि शरीर आपको लेकर आ रहा है, शरीर चला रहा है, तो शरीर को फिर ठीक रखेगा कौन? है सोचने की बात है। तो आज की जो मुरली है बहुत गहन गंभीर बातें हैं। वैसे तो रोज की मुरली में जीवन के निर्माण की बहुत गहरी बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का दाता, कहते हैं जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको समर्पण। भाई नैया की पतवार तुमको समर्पण का मतलब क्या हुआ? कि बुद्धि को पूरी तरह, मन को पूरी तरह अर्पित कर दो। पतवार क्या चीज़ है? आपकी अपनी बुद्धि। आप अपने मन के आधार पर बुद्धि को नहीं चलाओ। हाँ, आप बाबा के ज्ञान के आधार पर अपनी बुद्धि को विकसित करो। और किसी की सुनते हुए भी मत सुनो। भाई जाना तो सब जगह पड़ेगा, मिलना भी सबसे पड़ेगा, है ना भाई? लेकिन अंदर स्मृति में कौन रहे? बाबा और बाबा का ज्ञान, बाबा का मार्गदर्शन। जरा सी हलचल में, जरा सी परिस्थिति डाउन हुई, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति डाउन हुई, चाहे धन की कमी हुई, तो हमने गलत मार्ग से धन कमाना शुरू कर दिया, तो गलत बात है ना भाई। आप धन की परेशानी को सहिए, अपनी ईमानदारी, अपनी सत्यता को बरकरार रखिए। ऐसा थोड़ी है कि हम धन की कमी आई तो हम कहीं से भी धन कमाना शुरू कर दिए, झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। शरीर में अगर मान लो कमजोरी आई तो हमने कुछ भी खाना शुरू कर दिए। सोचने की बात है। माने ये सब एक एक बारीकी है। यदि हम पढ़ रहे हैं, यदि हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान पे चल रहे हैं, तो हमें बाबा का रिगार्ड रखना होगा। यदि हम बाबा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम परमात्मा की अवहेलना कर रहे हैं। और परमात्मा की अवहेलना अर्थात महादंड, महापाप के भागी। तो आज की जो वाणी है वो बाबा ने 20 दिसंबर 1992 को चलाई, जो आज आपको सुनने मिल रही है 20/11/2022 को। तो आज रविवार है और आप फुर्सत से इस वाणी को बहुत अच्छी रीति सुनिए, पूरा समय दीजिए और बाबा की बातों को गहराई से मनन कीजिए और अपने दर्शन कीजिए। उन वाणियों के द्वारा अपने दर्शन कीजिए। ये मुरली दर्पण है, इसमें आप स्वयं के दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छी रीति कि आप कहाँ खड़े हैं। फिर आपको पता चलेगा कि अरे बाबा, मैंने चाहे वो 50 साल ज्ञान में चल रहा है, बाबा ने कहा 70 साल ज्ञान में चलने वाला 7 दिन के ज्ञान में चलने वाले से पीछे हो जाता है। धारणा आप चेक कीजिए कि धारणा की धार कितनी पैनी है। यदि आपकी धारणा की धार मजबूत रहेगी, पूरी तेज रहेगी, तो उसमें ही माया की गर्दन कटेगी। धारणा वो तलवार है,
आप अच्छे से समझिए। अगर धारणा की धार आपकी कमज़ोर है तो आप चाहे कितने भी ज्ञानी हैं, कितने भी योगी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो ज्ञानी और योगी संसार में लाखों लोग घूम रहे हैं, लेकिन मुख्य है धारणा। जब तक हमने किसी भी चीज़ को जाना, समझा और उसका अनुसरण नहीं किया तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। बस केवल आर्गुमेंट होता रहेगा, तर्क कुतर्क में पड़े रहेंगे हम, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आज सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा, यहाँ पर बाप दादा शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईश्वरी परिवार है और ईश्वर यहाँ बाप बनकर और मैंने बच्चों की पालना करके, बच्चों को जन्म देकर बड़े भाई भी बनाते हैं। जो जितना ऊंचा जाता है वो उतना दादा कहलाने के काबिल होता है। तो बाप दादा का यहाँ बड़ा गहरा अर्थ है ना भाई। जो ऊंची जाने वाली आत्मा है, जैसे ब्रह्मा बाबा हैं, दादी प्रकाश मणि जी हैं, दादी जी जानकी जी हैं, दादी हृदय मोहिनी जी हैं, ऐसी बहुत बाबा ने सैंपल रखे हैं। तो अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। मतलब बाबा अर्थात परमात्मा इस संसार को अकेले नहीं देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे जैसे सीसी कैमरे होते हैं ना भाई, पूरे शहर में सीसी कैमरे लगे रहते हैं। तो वो कैमरे के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भी इस सृष्टि में चलने वाले गतिविधियों को, जो भी आत्माओं को है ना, देख रहे हैं। और खास लोगों के ऊपर तो खास नज़र रहती है कि नहीं भाई। आज जैसे मान लीजिए एक प्रधानमंत्री होगा तो उसके अपने मंत्रियों पर खास नज़र रहेगी। वैसे तो नज़र रहेगी पूरे देश पर, है ना भाई, लेकिन खास नज़र किस पर रहेगी कि उसके अधीनस्थ मंत्री किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो बाबा भी अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। हाँ, कि आपने कहाँ तक की शक्ति जमा की है। तो उसमें आप सुनना बहुत अच्छे से। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्वशक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम और किसी को ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हाँ, यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी हैं बाबा ने। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने। देखो, एक सर्व और दूसरा सदा। बहुत अच्छे से समझना भाई। कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। हाँ, कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तियों की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। हाँ भाई, सहन शक्ति तो सहो ना भाई। छोटी सी परिस्थिति में हमने अपनी धारणा को ही बदल लिया तो किस काम की पढ़ाई, सोचिए आप। कोई ऑर्डर करते लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती है, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या है? देखो, कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप, जिसको हुजूर भी कहते हैं, देखो हुजूर हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी क्या करती है? जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है। बहुत सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं बाबा, देखना, ध्यान से सुनना। हाँ, दुनिया में किस तरफ गहरे गहरे ले जा रहे हैं? वो शरीर के ज्ञान की तरफ गहरे ले जा रहे हैं, वस्तुओं के ज्ञान की तरफ गहरे ले जा रहे हैं। साइंस गहरे की ओर जा रहा है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या? जब व्यक्ति ने अपने जीवन की गहराई को नहीं समझा है तो बाकी सब तरफ के गड्ढों में गिरने से फ़ायदा क्या? सोचो, अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा
जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया, कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर, कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। देखो, बहुत ध्यान से सुनना भाई। तो जब समय प्रमाण आपके अंदर सर्व शक्तियाँ हाजिर नहीं होंगी तो आप जीत कहाँ से हासिल प्राप्त करोगे भाई? जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार कर लेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है? होता क्या है भाई? सेकेंड नंबर वाले, अर्थात कभी कभी समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। हाँ, फिर क्या सोचते? मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन एक साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा किया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा भाई? सोचो, समाना कहेंगे? 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना कहेंगे? जबकि अपनी शक्ति है ना वो भाई। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, वो किसके कंट्रोल में है? हमारी अपनी शक्ति है ना। तो हमारी अपनी शक्ति ने ही हमारा ऑर्डर नहीं माना। उसको दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। यहाँ ये इंद्र ने क्या किया? अपना वज्रासन फेंका, लेकिन वो वज्रासन काम ही नहीं किया। दिखाते हैं ना भाई, वो असुर के ऊपर इंद्र ने वज्रासन फेंका, लेकिन वो उस वज्रासन से इंद्र के उस वज्रासन से वो असुर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्या चीज़ है ये? वज्रासन मतलब शक्ति का प्रतीक है ना भाई। तो बाबा ने कितनी शक्तियों के बारे में समझाया है, आप थोड़ा मनन चिंतन कीजिए ना भाई। परिवर्तन की शक्ति, कहाँ तक हम परिवर्तित हुए? हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं। 100 चीज़ में हैं, उसमें हम मान लो 99 में हम अच्छे हो गए, लेकिन एक में नहीं है, तो वो एक तो 99 को ख़त्म कर देगा ना आगे जाके। बहुत अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है, और केवल समझने की नहीं, धारण करने की ज़रूरत है ना भाई। तो जबकि आपकी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दी है, तो बाप के वर्षे को बच्चे को संभालने आना चाहिए ना भाई। तब तो वर्षा लेने की। भाई किसी ने करोड़ों रुपया कमाया और 2-4 महीने में ही फूंक दिया है, तो क्या हुआ फिर? वो संभाल के रख पाया क्या? धन कमाना बड़ा आसान है, लेकिन धन को संभाल के रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान सुनना और सुनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा बन के रहना। नहीं मैं तो अच्छा हूँ, नहीं भाई, ऐसा मैं यहाँ पर भी एक मैं आता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहेंगे भाई? सोचो, क्या कहेंगे? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा? आज बाप दादा सर्व ब्राह्मणात्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। फिर क्या होगा? फिर आप कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप सीधे बाबा को बोले, बाबा ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बताओ। यदि आपके पास शक्ति है तो आप शक्ति स्वरूप होकर चलते रहेंगे। तो बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते? ज्ञानी भी भक्त के रूप में आ जाते हैं। वही बाबा हमसे ये नहीं हो रहा है, आप संभालो, ऐसा नहीं तो कई क्या बोलेंगे? हाँ, हमको फ़ोन करते हैं बहुत लोग, कहते हैं भाई साहब
आपका तो कि योग बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रा बाबा से पूछिए ना मेरे लिए हैं कि मैं क्या करूं, कल का दिन मेरा कैसा रहेगा, ऐसा पूछते हैं कई लोग भाई। अरे बताओ भाई, कल का दिन कैसा रहेगा? जैसा आज तुमने बिताया होगा वैसा कल होगा, जैसा वर्तमान वैसा भविष्य, सिस्टम है। तो भक्त क्या करते? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि यह दे दो। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। किसका? चल रहे हैं ज्ञान में। अब मान लो किसी को नहीं सुनाएंगे, किसी के सामने नहीं बोलेंगे, तो अंदर अंदर भक्ति चलती रहेगी। यही तो भक्ति है। मांगना माना भक्ति, भटकना माना भक्ति। जहाँ क्या होगा? अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं। तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी अर्थात मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएंगे, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। हाँ भाई, फलानी जगह विघ्न है, अब योग भट्टी रखो भाई, है? अब ये बीमारी आ गई है, अब उसके लिए खास योग भट्टी रखो। पहले से तैयारी नहीं। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है? सेवा, एक है सेवा के कारण आप कहीं जा रहे हो, और एक है चलो टाइम पास करना है, थोड़ा समय है नहीं है अपने पास जो है करें क्या, चलो थोड़ा घूम फिर आते हैं। और एक है सेवा अर्थ जाना, और एक है मेवा अर्थ जाना। दोनों में अंतर है ना भाई। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, सबको देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और जैसे वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन हमारा, ऐसा बोलोगे। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ, वह रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रोग्राम किया तो आपके पास हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसको सफल नहीं कहेंगे, हैं? सफलता का अर्थ ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत का सहयोग मिल गया लोगों से, बहुत गहरी बात है, और आपके बड़े बड़े भवन बन गए। सफलता का अर्थ ये नहीं कि आपने बहुत बड़ी रैली निकाल ली, लोग शामिल हो गए। सफलता का अर्थ बहुत अच्छी रीति पिछली मुरलियों में बाबा ने समझाया है। हाँ, है ना भाई? तो याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं आती। फिर मन खिन्न हो गया, फिर किसी की बुराई देखना शुरू कर दिया मन ने, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है ना भाई। और ठीक समय पर ही आपका शस्त्र काम नहीं आया तो किस काम का शस्त्र है? उदाहरण किए बैठे हैं। तो यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। देखो बाबा याद किसे बोल रहे हैं?
ऐसे नहीं बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं और बाबा के प्यार वाले गीत सुन लिए तो याद आ गई, तो कोई धन मिल गया तो बाबा बाबा आपकी कमाल से मुझे धन मिल गया, बाबा आपकी कमाल से जो है मुझे नौकरी मिल गई, मेरी दुकानदारी बढ़िया चल रही है। ये सब नहीं। बाबा बाबा कोई तुम्हारी दुकानदारी चलाने या तुमको नौकरी दिलाने के लिए धरती पे थोड़ी आया है। सोचो, है बाबा तो पूरे विश्व का परिवर्तन करके तुम्हें सौगात में स्वर्ग देने आया है भाई। सोचो, तो सदा शक्तिशाली शस्त्र हो, परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली व शस्त्रधारी कहेंगे। वो देवराज इंद्र कहते हैं, माने इंद्रियों पर जिसने कंट्रोल कर दिया। लेकिन अब कई जगह दिखाते हैं कि देवराज इंद्र क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र उसका काम नहीं आया और वो बेहोश हो गया, ऐसा दिखाते हैं भक्ति में। तो इंद्रियों पर आपने कंट्रोल कर लिया लेकिन समय पर आपकी शक्ति काम नहीं आई। आप भक्ति के दृश्य को भी देख के बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझ सकते हैं। और वास्तव में भक्ति के दृश्य दिखाकर बाबा के ज्ञान को समझाने से एक एक की बुद्धि बहुत गहरे से खुलेगी। पहले वो कथा कहानी से तो ऊपर उठेगा कम से कम। वास्तव में असली सेवा वही है, क्योंकि सारे के सारे कथा कहानियों में चिपके हैं। आप सीधे सीधे कह देंगे नहीं कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर नाराज हो जाएंगे। आप एक एक बात को स्पष्ट करना होगा। बाबा ने कह दिया तो आपने भी जाके उठा के कह दिया, बस है। उस पर मनन चिंतन करके अच्छी रीति समझाना पड़े। तो हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। हर कर्म में याद का अर्थ क्या हुआ? क्या बताया बाबा ने? सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर चले उसे कहेंगे याद। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी है? सोचो, है कर्म योगी हो ना तो निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो भी वह भी सोने का कर्म तो कर रहे हो ना। सोचो, तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। योग मतलब सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर पर कार्य कर रही हैं, इसको कहा जाता है कर्म योगी। क्योंकि कर्म जो है बिना शक्ति के तो किया नहीं जा सकता, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो। आपने अपनी बुद्धि से सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो बस उसी के कारण ही तो सब उलटफेर हो रहा है ना भाई? हैं? तो ऐसे नहीं समझो भाई कि नहीं बात ही ऐसी थी ना। फिर क्या करते हैं, अपनी शक्तियों को और कमज़ोर कर लेते हैं ऐसे मनुष्य जो कारण गिनाना शुरू कर देते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं था, मैं तो चाह रही थी, नहीं तो मैं तो ऐसा करना चाह रहा था। ये सब नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सरकमस्टांस ही ऐसे थे, बात ही ऐसी थी ना, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था। भाई यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके। अरे भाई तलवार काम में लगा नहीं सके या तलवार याद ही नहीं आए कि हाँ वो तलवार म्यान से निकालना ही भूल गए, या तलवार ने काम ही नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी कहा जाएगा? सोचो, बंदूक तो रखे हैं लेकिन चलाना नहीं आया, तो किस काम की वो बंदूक? शक्ति से ना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र, और शस्त्र हैं सर्व शक्तियाँ। तो बाबा ने रिजल्ट क्या देखा भाई? मेजॉरिटी जो है सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। देखो, समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखें। सफल होकर चलते रहना कंटिन्यूटी में, जब ऐसा होगा। देखो, एक है उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं
कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। हाँ, मेरे को मेरी गलती समझ में आ गई, अब मैं आगे से नहीं करूँगा, लेकिन फिर वही कर रहे होते हैं, फिर अपने मन के वशीभूत रहते हैं। ऐसे चलने वाले क्या करते हैं? ऐसे चलने वाले लाखों को गिराने के निमित्त बनते हैं, उठाने के नहीं। जिसके अंदर दृढ़ता नहीं है, बाबा ने कहा दृढ़ता ही सफलता है। आप दृढ़ता से पालन कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है तो मैंने कर दिया, उसकी बात रखने के लिए मैंने कर दिया। दूसरे क्या है, एक तो है उसी समय दिमाग द्वारा समझते कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, और दूसरे जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। एक है ना भाई, समय पर सोचते हैं, और दूसरा पूरा होने के बाद सोचते हैं, और तीसरे महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है। सदा अपने रॉन्ग को ही राइट सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति ही नहीं है। देखो बाबा कितनी गहरा, कितना स्पष्ट दर्पण दिखा रहे हैं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं। मैंने गलत कर जा रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि हाँ। अब बताओ, जो व्यक्ति अपने जीवन में क्या चीज नुकसान कर रही है वो नहीं समझ पाया, तो विचार तो बड़ी सूक्ष्म की बात है। कौन सा स्वभाव, कौन से संस्कार मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, किसके कारण मेरी परिस्थिति खराब हुई है, वो उस कारण को ही नहीं ढूंढ पाया। तो सूक्ष्म विचार और बाबा के ज्ञान में चलना तो बहुत ऊंची बात है। तो बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। तो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं कि भाई मुझे तो निर्माण करना है। वो देखो, एक है निर्माण करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं, भागते हैं, और दूसरे हैं बटोर के क्या लाते हैं। वही कहते हैं ना कि बहुत से लोग मधुबन बाबा से मिलने जाते हैं और बाबा की शक्तियों को धारण करते हैं, बाबा के गुणों को धारण करते हैं, और बहुत से लोग मधुबन से कचरा उठा के लाते हैं, क्योंकि सागर में सब कुछ है। सागर में मोती भी है तो सागर में कचरा भी है। सोचो, पूरे संसार का कचरा भी सागर में ही जाता है। बहुत सी नदियां सागर में ले जाती हैं कचरा, है ना भाई? बहुत गहरी गंभीर बात है ये। तो जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है। निर्माण किसे कहेंगे? जब तक निर्माण के भाव नहीं है तब तक आप योगी हैं ही नहीं, तब तक आपका मन भटकता रहेगा, आप अपनी ही सोचते रहेंगे। हाँ, नहीं तो निर्माण के भाव से सब जगह जाना होता है। आप कहीं परेशान नहीं होंगे, आप कहीं परेशानी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अंदर निर्माण के ही भाव रहेंगे, असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। नहीं 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 भैया, अब आप देख लो, अब आप ऐसा कर लो, नहीं। हाँ, वो आप नहीं करेगा, वो वहां पर स्वयं को मजबूती से चलाएगा। बहुत गहरी बात समझना। तो सोचो, निर्माण शब्द एक है। बाबा कहते हैं उस निर्माण के बारे में फिर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है। ऐसे नहीं कि स्वमान की माला जप रहे हैं, जप रहे 108 बार मैं सर्वशक्तिमान हूं और शक्तियां एक भी नहीं। कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, पर सवेरे अमृत बेले उठकर उसको 100 बार संकल्प किया। केवल संकल्प करने से आप
ऐसे बनने लगते तो ऐसे तो ढेर संकल्प करने वाले बैठे हैं दुनिया में, जो लिख लिख के संकल्प कर रहे होते हैं कि राम के सिवाय मैं किसी को याद नहीं करूंगा, और लिख भी रहे होते हैं राम राम, पूरी कापियां भर रहे होते हैं, लेकिन लिखते लिखते भी ध्यान कितनी जगह भटकता रहता है, एक तरफ कलम भी चल रही है। बड़ी गहरी बात है। धारण करना ही धर्म है। किसी भी बात को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी जो है शक्तियों को धारण करना ही धर्म है। हाँ, तो सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बन झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। किस में झुकाना है? अपनी विशेषता और प्यार में। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी? भाई समय आपका इंतजार कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो बताओ? बाबा मुरली में कह रहा है, सोचो, आप समय का इंतजार कर रहे हो। हाँ, फलानी तारीख को विनाश हो जाएगा, कि फलाने सन से सतयुग शुरू हो जाएगा। भाई मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है, और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। भाई ऐसा नहीं कि केवल बस संदेश ही दिए पड़े हैं। अब तो ये देश जो है ना, वास्तव में देश नहीं रह गया, संदेश बन गया। जो देखो वही संदेश ही दिए जा रहा है बस। सोचो, जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो? अच्छा, कर तो रहे हो, लेकिन किस गति से कर रहे हो भाई? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना भाई। अव्यक्त बाप की पालना को भी कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। अभी तो भाई अव्यक्त पालना का पार्ट भी पूरा हो गया। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है, या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं, या तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है? इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, या तो ठीक है, लेकिन अब गति को चेक करो। गति को चेक करेंगे तो दुर्गति नहीं होगी। बहुत अच्छी रीति समझना। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा भाई? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा भाई, चारों ओर के बाबा किसको किसको याद प्यार दे रहा, जरा ध्यान से सुनना भाई। बाप के आगे सदा जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं को ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली, ऐसी सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, अव्यक्त बाप दादा पर्सनल मुलाकात करते थे। तो पर्सनल मुलाकात पूरी एक पार्टी से करते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते थे बाबा के पास। वो समय बहुत अलग था, जब बाबा के सम्मुख पूरे के पूरे ग्रुप सामने खड़े होते थे और बाबा उन्हें कहते थे विशेष रूप से कि भाई साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। हाँ, नहीं तो आपका है, आप झाड़ू लगाते समय आपकी बुद्धि में आया कि मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ, देखो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? या तो मैंने चाहेंगे कि कोई देखे, देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, या तो चाहेंगे कि कोई देख ना पाए। दोनों बातें हैं। ये देखना और दिखाना, ये दोनों से परे। हाँ, नहीं तो फिर क्या है, मैंने झाड़ू भी लगाकर दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना निर्माण चित्त हूँ,
झाड़ू लगा रहा हूँ तो वो वास्तव में निर्माण चित्त नहीं है, वो दिखाने के लिए हो गया है। बोले वाह इतने बड़े हैं, ये झाड़ू लगा रहे हैं। नहीं, बहुत गहरी बात। ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है, बहुत अच्छे से समझना। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। पुरुषोत्तम, पुरुष मतलब ऊंचा पुरुषार्थ करके अपनी ऊंची अवस्था बनाने वाला। तो संगम युगी हो। हाँ, संगम युग, युग माने समय, माने पूरे समय ही बाप समान स्थिति बनी रहे आपकी। बाबा कैसा और मैं कैसा, हमेशा ये प्रश्न उठता रहे अंदर में। तो आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना भाई। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? तो लोगों ने कहा ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूं, इसको कहेंगे पुरुषोत्तम युग, है ना भाई। हाँ, पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठाया, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपका जीवन हीरे तुल्य है ना भाई। है, सोचो, ये संगम युग ही हीरक युग है, बाकी तो फिर स्वर्ण युग, सिल्वर युग है, ताम्र युग, लौह युग कहते हैं, लेकिन हीरे जैसा युग कौन सा है? ये संगम युग है। तो कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। हैं, आपको खूब लोग जानते हैं, वो कोई हीरा बनना नहीं कहलाएगा। हैं, वो हीरा बनना नहीं कहलाएगा भाई। हीरे को तो सब कोई अपना ही नहीं सकता, हीरे को हर कोई पहचान ही नहीं सकता। तो हीरे के पास बहुत भीड़ नहीं होगी, बहुत ध्यान से समझना भाई। तो सोचो, ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर बाप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो? हैं, है ना। आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो भाई। अभी गुप्त में हो तो काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है ना भाई। हाँ, और थोड़ा सा दिखाया है, भीड़ नहीं दिखाई है। पांडवों की संख्या 5 पांडव, थोड़े से पांडव, उसमें 5 मुख्य। गुप्त रूप में रजाई नहीं की, सेवा की है। गुप्त रूप में क्या की है? सेवा की है। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है भाई। कहते हैं नौकरी, तो नौकरी मतलब नौकर हुआ ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई देनी चाहिए। हाँ, आपके चेहरे और चलन से। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं हो, स्थिति महान हो। ऐसे हैं भाई। कोई भी कर्म करते हुए कर्म का भान नहीं है आपको। हाँ, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने खूब दान किया है, तो दान करने का भान आया तो गया वो दान,
भान भी आया तो साधारण काम करते साधारण बन जाते, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं, साधारण काम करते आप असाधारण रहो, है ना भाई। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। चेहरा बनाना नहीं पड़ता, अंदर की स्थिति से चेहरा स्वयं दिखता है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, एकदम किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना भाई। कल एक व्यक्ति ने हमसे आके पूछा, क्यों भाई आप फलाने गुरु से मिले? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो सदा ही मिल रहा हूँ। तो समझ गया। भाई मिलना मतलब क्या? मिलना मतलब समान बनना। तो साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्टूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। हम सामने दिखाई नहीं देंगे मान लो, लेकिन समान स्थिति बनाने में लगे हुए हैं तो बहुत अलग बात हो गई भाई। लोग तो देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यही देखते हैं। बहुत अच्छे से समझ रहा भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन में जाना ही नहीं है। हाँ, तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है ना, तो कहते हैं या तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की तो बात ही नहीं है, लेकिन चलन ही चित्र है। बाबा का तो कोई चित्र है ही नहीं। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? सोचो, पूछ रहे बाबा। इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है ना भाई। परम धाम में भी वो स्थिति ही तो है और राजधानी में भी स्थिति ही है। तो अभी की स्थिति और चाहे सतयुग की स्थिति एकदम बराबर होगी, सिमिलर होगी। तो एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। तो हर कर्म को चेक करो। बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो। ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो, अरे ये तो ठीक नहीं था यार, गड़बड़ हो गया। तो ज्ञानी के लक्षण है पहले सोचे फिर करे, और अज्ञानी के लक्षण है करके फिर सोचते हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना भाई, या कभी कभी भक्त बन जाते हो? है बाबा पूछ रहे पंजाब वालों से, पंजाब वाले तो बहादुर है ना। अब पंजाब मतलब है, सोचो सभी के लिए बोल रहे हैं। पंजा, पंजा यानी हाथ, कर है, कर यानी कर्म, बहादुरी से कर्म करने वाले। सोचो, अब कई समझे कि पंजाब मतलब पार्टिकुलर बाबा को यहाँ के राज्य और इससे कोई वो थोड़ी है भाई, लेकिन निमित्त तो है ना भाई। तो बाबा कहते भाई पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर है। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए, है नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं क्या भाई? वो तो बहुत खुशी खुशी जो अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा ना, उसे पता भी रहेगा कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, उसे पता भी रहेगा और उसी आधार पर वो पढ़ाई पढ़ेगा और वही प्रश्न आएंगे और वो बहुत झट पास हो जाता है। तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना भाई।
यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है भाई। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही तो विजयी बने थे भाई, हैं? विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है? तो सदा विजयी रहते हो तो कितना खुश रहेंगे, सोचो। जब बोलने से ही चेहरा बदल जाता है कि नहीं भाई? इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजाते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते रहते हैं, अनहद नाद है। कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना होता ही नहीं है भाई। अच्छा भाई, वरदान। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। भाई कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, हाँ, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उनका भी अभिमान है ना भाई। हाँ, अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सब सूक्ष्म देह अभिमान है। हाँ, एकदम निर्माण। हाँ, तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। और समय पर आप सहयोगी नहीं बने तो क्या, आप पूरे समय बढ़िया सेवा कर रहे हो लेकिन ठीक टाइम पर आप फेल हो गए तो मतलब ही नहीं ना भाई। पूरे जिंदगी भर की सेवा पर बट्टा लगा दिया आपने। बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, सूचना। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है, तो भाई सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा भाई, ओम शांति।